आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जेब में पड़ी उस पर्ची के बारे में पता चल गया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी तो सिर्फ चेहरा है, बिहार की सत्ता गुजरात लॉबी चला रही है। एक तरफ सम्राट चौधरी दिल्ली दरबार से पर्ची लेकर पटना लौटे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भाजपा से कुर्सी छीनने के लिए अपनी रणनीति सेट कर डाली। इस बार दोस्तों दांव बड़ा है। नीतीश कुमार अब अपने बेटे को सीएम बनाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसके बाद से हर तरफ सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर मलाल हो रहा है कि भाजपा को कुर्सी देकर सबसे बड़ी भूल कर दी, या फिर भाजपा की गुजरात लॉबी वाली मनमानी देखकर उनका खून खौल रहा है। इन दोनों सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों 2 दशक तक नीतीश कुमार ने बिहार को अपनी मेहनत से सींचा। जब उन्होंने कुर्सी सम्राट चौधरी को सौंपी तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि बिहार की सत्ता पटना से नहीं गुजरात लॉबी के इशारों पर चलेगी। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि गुजरात लॉबी बिहार पर राज करेगी। बिहार अब गुजरात से चलेगा और बिहार के फैसले दिल्ली में होंगे। दोस्तों वैसा ही होता दिख रहा है। सम्राट चौधरी तो बस नाम के मुख्यमंत्री बन गए हैं, पर्दे के पीछे से फैसले दिल्ली में हो रहे हैं। दरअसल अभी तक तो मंत्रालय को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच खुला टकराव दिख रहा है। जेडीयू ज्यादा और मनपसंद मंत्रालय मांग रही है, जबकि भाजपा देने को राजी नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने नेताओं और मंत्रियों को भरोसा दिलाया है कि डिमांड को मनवा कर रहेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि अगर जेडीयू को मनपसंद मंत्रालय नहीं मिला तो फिर कुछ बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा हो सकता है कि सम्राट चौधरी को भविष्य में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। नीतीश कुमार ने अपने नेताओं के साथ मिलकर इसकी पूरी रणनीति सेट कर डाली है। आगे हम इस पर बात करेंगे कि नीतीश कुमार खेला करने की कौन सी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी कैसे गुजरात लॉबी के इशारों पर काम कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। दोस्तों बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में 2 दिनों तक डेरा डाले थे। दिल्ली में 2 दिन का डेरा डालकर लौटे तो अपनी जेब में एक लिस्ट लेकर आए। इस लिस्ट को भाजपा आलाकमान ने दिया। इसमें उन विधायकों की लिस्ट है जो मंत्रिमंडल विस्तार में नए मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मतलब भले ही जेडीयू मनपसंद मंत्रालय की डिमांड पर अड़ी है, लेकिन उसको दरकिनार किया जा रहा है। बिहार में किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये फैसला दिल्ली दरबार ने कर दिया है। ना तो नीतीश कुमार से सलाह ली गई और ना ही जेडीयू के साथ कोई मीटिंग हुई, बस सम्राट चौधरी को लिस्ट थमा दी गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी कठपुतली मुख्यमंत्री बन गए? कम से कम एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तो मीटिंग कर लेते, नहीं, लेकिन नहीं दोस्तों, बिहार का फैसला अब दिल्ली दरबार से हो रहा है और नीतीश कुमार की सरेआम बेइज्जती भी हो रही है। नीतीश कुमार ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्सी सौंप दी, लेकिन बदले में उन्हें भाव तक नहीं दिया जा रहा है। उल्टा नीतीश सरकार के फैसले सम्राट चौधरी पलटने में लग गए हैं। अब नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर खटक रहा होगा कि हमने कुर्सी देकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की इस बार की रणनीति पलटी मारने वाली नहीं, बल्कि उससे 2 कदम की आगे की है। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद माना जा रहा था कि नीतीश कुमार बिहार के बजाय दिल्ली की सियासत करेंगे, लेकिन नीतीश किसी भी सूरत में बिहार का सियासी मैदान नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने कह दिया कि वो अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे, बिहार का दौरा करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनता से सीधा बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बहाने जेडीयू के संगठन को मजबूत करने की कोशिश होगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक में अपने विधायकों को 200 सीटों पर फोकस करने का टास्क सौंप दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि हमें चाहे जितनी मेहनत करनी होगी, इससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन 2030 में हमें 200 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना है। दोस्तों अब इसका मतलब है कि मौजूदा समय में 85 सीटें जेडीयू और 89 सीटें भाजपा के पास है, जिसके चलते जेडीयू अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना सकती। लेकिन जब 200 सीटों का लक्ष्य रहेगा, जेडीयू इसमें कामयाब हो गई तो बहुमत का आंकड़ा तो 122 है। मतलब आसानी से 2030 में जेडीयू बिना किसी गठबंधन के सरकार बनाएगी। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और
फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, कयास तो लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को हराकर अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए निशांत 3 मई से बिहार यात्रा शुरू करेंगे। नीतीश और निशांत अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को भरोसा दिया है कि सरकार के कामकाज पर उनकी नजर रहेगी। सत्ता की बागडोर भले ही सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन फैसला मेरी मर्जी के बिना नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, उधर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के खिलाफ ही फैसला लेने की हिम्मत कर दी है। पहले तो नीतीश राज्य में जिन 224 कर्मचारी सस्पेंड किए गए थे, उन सभी का नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने के बाद निलंबन निरस्त कर दिया गया। और जब इधर जेडीयू सबसे ज्यादा मंत्रालय देने की मांग पर अड़ी हुई है, तो भाजपा मानती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि नए मंत्रियों की लिस्ट दिल्ली दरबार से तय होकर पटना आ गई है। अब ये सब देखकर नीतीश कुमार को एहसास जरूर हो रहा होगा, इसलिए अपनी पार्टी के सामने 200 सीट हासिल करने का लक्ष्य रख दिया है दोस्तों, ताकि भाजपा की सत्ता से विदाई कर सकें। दोस्तों, कुछ सूत्र तो कह रहे हैं कि जेडीयू के अंदर खाने में बात हो रही है कि हर चीज में भाजपा की मनमानी नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पर उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो बिहार की सियासत में फिर से उथल पुथल मच सकती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज क्लियर हो रही है कि सम्राट चौधरी गठबंधन की राय पर नहीं, बल्कि गुजरात लॉबी की सलाह पर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर सत्ता लिया गया। नहीं तो फिर क्यों अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगते, क्यों अपने बेटे को जनता के बीच यात्रा में उतारते। कोई ना कोई ऐसी नब्ज है जिसके सहारे नीतीश कुमार को सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया गया है। इस पर आपको क्या लगता है? क्या अब नीतीश कुमार 2030 में भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और निशांत कुमार को सीएम बनाने की उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है? अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 4 PM को देखते रहिएगा। नमस्कार।